अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 6 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट क्या होता है और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट क्या होता है, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको ओवरफ्लो का मतलब समझा देता हूँ। ओवरफ्लो कहते हैं किसी भी चीज़ का भर के बह जाना। मिसाल के तौर पर एक ग्लास है, ग्लास में हम पानी डालना शुरू करते हैं। पानी डालते डालते एक वक्त आएगा कि ग्लास पानी से भर जाएगा, और अगर हम पानी को कंटिन्यूसली डालते रहें तो पानी भर के बहना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट भी इसी तरह से होता है कि जब हम सेल में कुछ डाटा एंटर करना शुरू करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, अगर वो सेल में मौजूद एरिया से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो वो ओवरफ्लो करते हुए अगले सेल में शो होना शुरू हो जाता है। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस वक्त A1 सेलेक्ट हुआ है। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि वेलकम टू क्लास 6। ये मैंने राइट किया, A1 में मैंने राइट करना स्टार्ट किया था। अब आप देखें A1 सेल की जो विड्थ है वो यहाँ पर एंड हो रही है, तो टेक्स्ट की लेंथ इससे ज़्यादा है, तो ये ओवरफ्लो करता हुआ हमें B1 में भी शो हो रहा है। मैं वैसे एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखें, इस वक्त ये B1 में भी शो हो रहा है। टेक्स्ट हमने A1 में लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन टेक्स्ट लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो B1 में भी शो होना स्टार्ट हो गया। अब अगर हम B1 में कुछ टेक्स्ट लिखेंगे या उसका रेलिवेंट डाटा एंटर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ B1। तो अब आप यहाँ देखें कि A1 में जो हमने टेक्स्ट लिखा था पहले तो हमें नज़र आ रहा था, ओवरफ्लो होता हुआ B1 में भी शो हो रहा था। लेकिन जब हमने B1 में टेक्स्ट लिखा तो अब वो हाइड हो गया, नज़र नहीं आ रहा। तो आपको अब यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको ट्रीट आपने कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। तो ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट को ठीक करने का जो एक पहला तरीका है, उसमें यह है कि हम कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर देंगे तो ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट ठीक हो जाएगा। तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि A1 में हमने राइट किया था, तो ए कॉलम की ये जो एक वॉल है, मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखूँगा माउस का और माउस पॉइंटर को ड्रैग करूँगा। जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो रही है। अब आप देखिए, ये टेक्स्ट आपको ठीक से इसी सेल के अंदर शो हो रहा है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, इससे मैंने अनडू कर लिया। और इसका एक दूसरा और आसान तरीका ये है कि अगर आप इस जगह पे डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा को जितनी स्पेस रिक्वायर होगी वो उतनी ले लेगा। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, आप देखिए अब ये जो टेक्स्ट है ये इसी सेल में शो हो रहा है। ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट को ट्रीट करने का एक दूसरा तरीका है, वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से ये होगा कि टेक्स्ट जो है या जो भी हमारा डाटा होगा वो इसी सेल में किसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो A1 में ये हमने रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट का जो कमांड ग्रुप है उसमें आपको रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रैप हो गया है और उसी सेल में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करने से रो की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि आप देखिए रो की हाइट इंक्रीज़ हो गई है, और आपने याद रखना है कॉलम की विड्थ होती है और रो की हाइट होती है। ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट को ट्रीट करने का थर्ड मेथड श्रिंक टू फिट, यानी कि एक ऑप्शन है श्रिंक टू फिट, हम उसका यूज़ करके टेक्स्ट को इतनी सेल की स्पेस में फिट कर लेते हैं। तो अब इसको यूज़ करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपने अलाइनमेंट टैब को सिलेक्ट करना है। अलाइनमेंट टैब में आपको श्रिंक टू फिट के नाम से ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उसको टिक लगाना है, और उसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो उस सेल की स्पेस के मुताबिक श्रिंक होकर यानी छोटा होकर फिट हो जाएगा। ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट को ट्रीट करने का फोर्थ मेथड है मर्जिंग सेल्स, यानी हम सेल्स को मर्ज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है ये जितने सेल्स इसको रिक्वायर हैं हम उतने सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे, यानी मिलाकर एक सेल बना लेंगे। तो सेल्स को मर्ज करने के लिए सबसे पहले अब आप ये देखें, मर्जिंग सेल्स जो हमारा टेक्स्ट है ये ओवरफ्लो होता हुआ C1 तक जा रहा है। तो मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, माउस का लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए ड्रैग किया, तीनों सेल्स सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद अलाइनमेंट कमांड ग्रुप में आपको
मर्ज सेल्स के नाम से, मर्ज एंड सेंटर के नाम से एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम सेल्स ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये मर्ज हो जाएंगे और टेक्स्ट आपको प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।